बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है मैथ नाइन्थ क्लास की, उसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो हमारे पास है 6.1। उसके अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हमने जो आपके पास कॉमन फैक्टर हैं उनको फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों के अंदर कॉमन आएगा हमने उसको फाइंड करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये इसके सब पार्ट्स हैं। तो हमारे पास जो पहला सब पार्ट्स है वो है 15y³ यानी 5³ 35x² y6 z का स्केयर। सबसे पहले हमने इसका सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन लेने के बाद हम देखते हैं, हम 15y³ एक वैल्यू हमारे पास है और दूसरी हमारे पास है 35x² y6 एंड z² यानी z²। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ में हमने क्या देखना है, हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने वो फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए सबसे पहले हम इनके एलसीएम ले लेते हैं। एक आपके पास 15 है, इसके एलसीएम लेना है, और एक आपके पास 35 है, इसके एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पे अगर रफ वर्क के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास देखें, ये हमारे पास एक है, हमने क्या लिया 15 ले लिया, इसका हमने एलसीएम लेना। अब देखें 5 के टेबल से ये ऑलरेडी हो रहा है, तो 5 3s are 15 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास ये इसके एलसीएम आ गए। तो इसका हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, एक 5 है उसका और दूसरा मल्टीपल इसका क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया इसके एलसीएम। अब जो दूसरी वैल्यू हमारे पास वो क्या है, वो 35 है, उसका एलसीएम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। रफ वर्क के तौर पर आप लेंगे, अलग से कर लेना ताकि आपके लिए आसानी हो सके। अब 35 किसके टेबल में आ रहा है, आपको नज़र पता चल रहा है कि ये एंड पे 5 है, यानी ये 5 के टेबल पे ये भी आ रहा है। तो देखें 5 कितने टाइम, 5 7 टाइम आपके पास होता है 35 एंड 7 1 टाइम आपके पास होता है 7। तो इसका भी हमारे पास क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या है, 5 × 7। अब ये दो हमारे पास आ गए। ये तो बिल्कुल आसान था कि 15 कैल्शियम लिया और 35 कैल्शियम लिया। अब बाकी जो हमारे पास जो बची हैं वैल्यूज़ वो हैं y³ x² y6 एंड z² यानी z²। अब देखें हमारे पास x यहाँ पे है, यहाँ पे है ही नहीं है, z यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो उनके साथ उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक साइड पे है और एक साइड पे है ही नहीं है। तो सिर्फ हमने क्या देखना है, y³। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे कि छोटी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, तो y³ यहाँ पे है, तो इसको हम एज इट इज़ रखते हैं y³ और ये जो y6 है इसको तोड़ के हम y3 बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं ज़रा देखते हैं। पहले x² एज इट इज़ रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अब रिमूव कर देता हूँ। ये अब आपके पास हो चुका है, ये एलसीएम आपके पास। अब देखें x² ये वाला रह गया और y6 अब हमने बनाना क्या है, y3 बनाना है। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, y3 यानी y³ मल्टीप्लाई बाय y³। अब अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास फिर बन जाएगा y6। तो इसको करो। अब बाकी एंड पे जी आपके पास स्केयर है, उसको भी एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या है, इस साइड पे है ही नहीं है। अब हमारे पास ये इनके हमने क्या कर लिए हैं, हमने इनके अब हमने ढूंढने हैं इनके से कॉमन कौन सी चीज़ें। तो देखें हमारे पास इन दोनों के अंदर जो हमारे पास कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, मैं वो पहले अलग कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास एक कॉमन यहाँ पे आ रहा है, ये आपके पास 5 आ रहा कॉमन, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, और देखें 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह x² z² यहाँ पे भी नहीं है, तो ये नहीं। उसके बाद ये y³ यानी y³ यहाँ पे ये भी है और इधर भी है, तो ये दोनों वैल्यू भी सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको भी उठा के लिख सकता हूँ कि y³ इन दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या आ चुकी हैं, कॉमन आ चुकी हैं। अब मैंने HCF फाइंड, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी HCF। तो वो आपके पास ये जो दो वैल्यू हैं इन्हीं को HCF कहते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5y³। ये आपके पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है। ऐसे ही इस एक्सरसाइज के जितने भी आगे क्वेश्चन हैं हम उनको लेके चलेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने इनका क्या करना है, आपके पास जो 15 था 35 था, इनका एलसीएम लिया। इनका एलसीएम लेने के बाद हमने जो ये जो वैल्यूज़ थी आगे x y z उनको कंपोनेंट में तोड़ना, ताकि हम इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकें। उसमें से जो कॉमन निकलेगा वो अलग करेंगे और उसमें से हमारे पास क्या निकल आएगा, HCF निकल आएगा। एक तो क्वेश्चन हमारे पास ये हल हो चुका है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। वो हमारे पास है 14x⁴ y⁵ z⁵ 49x⁴ y एंड z⁵3। तो सबसे पहले वही काम करेंगे हमारे पास जो हमने पहले भी किया था कि सोल्यूशन लिखा। अब हम एक हमारे पास वैल्यू कौन सी हमारे पास है, 14
एक्स की पावर 4, वाई की पावर 5 एंड जी की पावर भी 5। एक ये है, दूसरी हमारे पास है 49 एक्स की पावर 2 एंड वाई एंड जेड की पावर 3 यानी जेड का क्यूब। अब सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास हम एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम में यहाँ पे अगर नीचे करके यहाँ पे ले लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक तो 14 है, 14 का एलसीएम तो बिल्कुल आसान सा है। 14 छोटी क्लासेस में भी आपको करवाया हुआ है। ये 2 की टेबल से जा रहा है, 2 7 जार 14 एंड 7 1 जार 7। एक का तो ये आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 49। इसका भी बिल्कुल आसान सा है, अगर आपको टेबल आ रहे हो तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7, तो ये दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास। अब इनकी वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम 14 की लिख लेते हैं। 14 की हमारे पास क्या है, 2 एंड 7। तो सबसे पहले आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे इसकी क्या है, इसकी हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये तो हमारे पास सिंपली हमने 14 और 49 का एलसीएम लिया। अब इसके बाद हमने दूसरे फैक्टर, अब देखें यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो दोनों में से देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो x की पावर 2 या क्या है स्मॉल वैल्यू है, उसको एज इट इज़ रहने देंगे और इसको x की पावर 2 बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनेगा, तो अगर मैं इसको इस तरह बनाऊँ, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, तो ये x की पावर 4 ही बन जाती है, लेकिन आपके पास नीचे x की पावर 2 भी बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे y की पावर 1 बनानी है, यहाँ के y की पावर 5 है, तो आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कैसे बनेगा। y की पावर 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 4, तो ये हमारे पास दूसरा y बन जाएगा। अब हम देखेंगे लास्ट जो वेरिएबल हमारे पास है वो कौन सा, z है। z की पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 2, तो ये भी अपने कंपोनेंट में क्या हो चुका है, टूट चुका है। अब हमारे पास इजी हो चुका है इसके क्या बनाना, कॉमन फैक्टर बनाना। लेकिन अब हम इसको भी देख लेते हैं। x की पावर 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि x की पावर 2 ही हमें चाहिए। मल्टीप्लाई बाय y चाहिए, तो y भी इसी तरह रहेगा। मल्टीप्लाई बाय z क्यू हम ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो z क्यू भी हमारे पास एज इट इज़ रहना चाहिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क हमारे पास है, हमने इसके अंदर से क्या फाइंड आउट करना है, इनके अंदर से कॉमन फाइंड आउट करना है कि इनके दोनों के अंदर से कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन देखें हमारे पास 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो पहली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है कॉमन, वो हमारे पास आ रही है 7, तो 7 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय इसी तरह। अब जो दूसरी चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो दूसरी में हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय तीसरी चीज़ हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पे देखें ये वाई वाली वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे उधर भी मौजूद है और ये वाई वाली हमारे पास वैल्यू इधर भी मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा। अगर हम फर्दर आगे मूव करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जेड क्यूब भी आ रहा है और यहाँ पे भी जेड क्यूब आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, आप बस कॉमन है, तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। जितनी भी कॉमन वैल्यू आएंगे उनको हम क्या करेंगे, कॉमन अगर उनको इकट्ठा करके लिखेंगे। तो इसी की मदद से हम फाइंड कर लेते हैं अपना क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही का आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। अब इकट्ठा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब, ये आपके पास रिक्वायर्ड आपके पास क्या है आपका आंसर। अच्छा 6.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास है 18ax 16a स्क्वायर वाई 14ab स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने वैल्यू तीनों लिख ली थी 18ax सोल्यूशन लिखने के बाद, उसके बाद 16a स्क्वायर वाई 14ab स्क्वायर एक्स की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर, इसलिए लिख लेते। मैंने कहा आपका टाइम ज़ाया ना हो और हम जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज को कवर कर सकें। वही प्रोसेस हैं, वही चीज़ें हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और अब यहाँ पे मेरा काम ले लेता हूँ। 18 का एलसीएम बिल्कुल आसान है, तो देख सकते हैं आपके पास ये पहले 2 की टेबल्स में 18 आ रहा है, 2 9 टाइम 18, अब 9 जो है ये 3 की टेबल में आ रहा है। 3 कितने टाइम होता है आपके पास, 9 3 टाइम 9 होता है एंड 3 1 टाइम 3, तो ये हमारे पास इजी सा था, हम इसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एज इट इज़ प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा जाएगा जिस तरह हम पहले करते आए हैं। अब ए सिंपल हमारे पास है ही सबसे छोटी यूनिट, छोटी आपके पास पावर में है ए की पावर 1 और एक्स की पावर 1, इन दोनों को एज इट इज़ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, हमारे पास है 16a स्क्वायर वाई। अब हमारे पास यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है।
अब इस ए स्क्वायर को भी हमने क्या बनाना है, ए बनाना है, और इस 16 का भी हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना। और 16 का एलसीएम बिल्कुल ईजी है आपके पास, आपको करना आता होगा। तो क्या है, 2 की पावर 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 टाइम 2, जिस तरह मर्जी कर लें आप। अब देखिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो हमारे पास आ गया। अब ए स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे ए है, तो हमने ए स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, ए में। तो कैसे करेंगे, हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि ए और ए यानी इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब तीसरा हमारे पास है 14 है, इसका भी एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास यहाँ ले लेता हूँ मैं, आपके पास क्या है 14, 2 के टेबल में जा रहा है, 2 7 टाइम 14 एंड 7 1 ज़ा 7, तो बिल्कुल सिंपल सा आपके पास है। अब इसका भी हम ले लेते हैं मल्टीपल, क्या आए हुए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे ए है तो ए ही हमें चाहिए, तो ज़ाहिर बात है मल्टीप्लाई बाय ए। यहाँ पे क्या है, बी का स्क्वायर है, यहाँ पे बी है ही नहीं, यहाँ पे बी नहीं, तो उसको भी इसी तरह लिखेंगे, तोड़ने की ज़रूरत नहीं। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमें चाहिए क्या है, हमारे पास हमें चाहिए है यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, तो हमें इसको तोड़ने की ज़रूरत है, तो हम क्या बनाएंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ए और ए को तोड़ा है, वाई यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, तो एज इट इज़ हम वाई को यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारे पास ये सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। अब हमने इन तीनों में क्या फाइंड आउट करना है, हमने इन तीनों में देखना है कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा। देखें तीनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या है, एक तो इनके अंदर 2 आ रहा है, ये 3 है, इधर 3 है ही नहीं है, इधर 7 है, इधर 7 है ही नहीं है। दूसरा अगर आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x नहीं है, इधर y है, इधर दोनों में y नहीं। लेकिन एक चीज़ और कॉमन आ रही है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, तो ये a भी इन तीनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको भी हम ले लेते हैं ये। तो ये दो चीज़ें ही यहाँ पे क्या हैं, कॉमन है। हम इनको अलग से करके लिख लेते हैं कॉमन। वो हमारे पास क्या है, एक है 2 और एक उसके साथ क्या है हमारे पास a है। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर से हमने HCF फाइंड करना था, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a। ये हमारे पास इसका HCF है और आंसर भी है। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ हम चले जाएंगे। वो हमारे पास उसका भी मैंने क्वेश्चन बना के रखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है 17x इंटू वाई की पावर 2z, 51x y एंड z की पावर 2, 34x की पावर 2 y एंड z। इसका भी वही प्रोसेस है, वही चीज़ें हम करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, 17 है तो आपको पता है 17 का एलसीएम क्या होगा, 17 खुद अपने टेबल में ही आता है, 17 1 टाइम 17, तो इसको हम लिख लेंगे 17। बाकी देखें x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसको छोटे कंपोनेंट में तोड़ा नहीं जा सकता। मल्टीप्लाई, अब देखें यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो हमने y को कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, एक y मल्टीप्लाई बाय एक पावर, यानी y की पावर 1, y की पावर 1, ये y की पावर 2 हो जाएगा, और z एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय z, क्योंकि वो z की पावर 1 है, छोटी भी आपके पास फिगर है। अब यहाँ पे 51 है दूसरी वैल्यू, हमने 51 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 51 एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं 51 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 7 ज़ार 21। आगे हमारे पास आ जाएगा 17 1 ज़ार 17, तो ये दो वैल्यू आ चुकी। तो हमारे पास एक क्या है 3 है और दूसरा हमारे पास क्या है 17 है, तो दो वैल्यू आ चुकी हैं। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 3, ये एज इट इज़ है। अब x इसी तरह रहेगा हमारे पास, क्योंकि हाई 1 की पावर में, y भी 1 की पावर में एज इट इज़ रहेगा। अब देखें ऊपर z की पावर 1 है, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ z की पावर 2 है, तो इसको भी हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, z की पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम कॉमन फैक्टर ढूंढ सकें। तो z मल्टीप्लाई बाय z 1 एंड 1। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, 34 है, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। फिर 34 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 1 टाइम 2, 1 इधर चलेगा, 2 7 टाइम 14। अब 17 आ गया तो 17 1 टाइम 17, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे भी 17 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दो वैल्यू आ गई। अब देखें हमने x निकालना है, यहाँ पे x कह रहा, तो इसको भी हम तोड़ेंगे इसके कंपोनेंट में, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास ऑलरेडी
बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म के अंदर है और जी भी हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म के अंदर, तो एज इट इज़ रख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन तीनों वैल्यू के अंदर से हमने क्या फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। एक तो हमारे पास इनमें से क्या आ गया, 17 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर और देखें हमारे पास और क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये भी एक्स भी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर में आ रहा है। और क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है, तो वाई को भी कॉमन फैक्टर भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई पे एक्स भी है, मुझसे गलती से थोड़ा हाथ लग गया, तो जी की पावर 1, जी की पावर 1 जी की पावर 1। तो ये हम अच्छा, हमारे पास हमने ये देख लिया था कि हमने इसका एलसीएम भी ले लिया, उसके बाद हमने इसको कंपोनेंट में तोड़ लिया, उसके बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर बनाने थे, वो हमारे पास हमें मिल गए थे 17 एक्स वाई और जी, ये तीन कंपोनेंट मिले। तो इसकी मदद से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 17 एक्स वाई जी, ये हमारे पास इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। नंबर 1 को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास इसका जो अगला पार्ट है, यानी 7वां जो पार्ट है, वो है 77 ए का क्यूब बी की पावर 5 सी का स्केयर एंड 33 ए स्केयर बी क्यूब सी की पावर 5। और जो तीसरा इसका जो आपके पास है वो है ए बी स्केयर एंड सी की पावर 6। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हमने इसके अंदर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले जिस तरह प्रोसीजर करते हैं उसी तरह हमारे पास प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम 77 कैल्शियम लेंगे और 33 कैल्शियम लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रफ वार के तौर पर 77 कैल्शियम। जब हम 77 कैल्शियम लेते हैं तो हमें पता है 7 जो है वो सिर्फ 7 के टेबल में आता है, तो 7 1s are 7 एंड 7 1s are 7 एंड फिर 11 भी अपने ही टेबल में आएगा, 11 1s are 11 या 11 1 टाइम 11। फिर हम इसी तरह हम 33 का भी ले लेते हैं हमारे पास उसका एलसीएम भी, तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। 33 आपको एज ये भी हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो है 3 के टेबल पे आएगा, 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3, तो 3 11s are 33। इसी तरह 11 1s are 11, तो हमारे पास ये इसका आ गया एलसीएम आ गया। तो मैं अभी इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है 77 ए क्यूब बी 5 सी स्केयर, और ये हमारे पास इसका हमने एलसीएम लिया हुआ ऑलरेडी, वो हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हमने देखना है हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ ए स्केयर है और यहाँ पे ए है। इन तीनों में से जो छोटी आपके पास वैल्यू है वो क्या है, ए है। तो हमने A3 को भी और ए स्केयर को भी इस तरह तोड़ना है ताकि हमारे पास इन तीनों के अंदर से हम जो है कॉमन फाइंड आउट कर सकें या आपके पास तीनों के बराबर कर सकें। तो A3 को हमने ए बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ए के अंदर एंड ए स्केयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास B5 है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ बी स्केयर है, तो ज़ाहिर बात है बी स्केयर बनाना हमने, तो बी को तोड़ेंगे बी स्केयर में। कैसे तोड़ेंगे, एक हम बी की पावर 2 बना लेंगे और एक बी की पावर 3 बना लेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो पावर आपके पास पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो फिर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी का स्केयर है, यहाँ C5 और C6, तो ऑलरेडी हमारे पास छोटी वैल्यू, तो हम इसको सी स्केयर ही एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास इस ए का हमने क्या कर लिया, फर्दर इसको कंपोनेंट के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है 33 ए स्केयर बी क्यूब C5। इसको देख लेते हैं, 33 ए स्केयर बी क्यूब सी की पावर 5। जब इसको तोड़ते हैं इसको भी तोड़ते हैं, हमारे हमने एलसीएम ले लिया है ऑलरेडी ताकि आसानी रहे। तो क्या एलसीएम है, 3 मल्टीप्लाई बाय 11। ए स्केयर है, छोटी वैल्यू ए है, तो इसको भी हम तोड़ेंगे छोटे कंपोनेंट के अंदर, वो ए, तो ज़ाहिर बात तो फिर एक ए और है बच जाएगा, उसको भी हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब है, यहाँ बी स्केयर बनाना, तो इसको क्या करेंगे, बी स्केयर एक बना लेंगे और एक बी बना लेंगे जिसके ऊपर जिसकी पावर 1 होगी। और सी को हमने छोटी, इस तीनों के अंदर जब देखते हैं तो हमारे पास सी स्केयर सबसे छोटी वैल्यू है, तो C5 को सी स्केयर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एक सी की पावर 2 हो जाएगा और एक सी की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास C5 हो जाएगा। यहाँ को हमारे पास अब इसको देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ए बी स्केयर एंड सी की पावर 6। तो ये सिंपली हमारे पास सॉल्व हो रहा है, एक हमारे पास ए आ जाएगा सिंपली, यहाँ बी स्केयर है, यहाँ बी स्केयर ही हमें चाहिए, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारे पास बी स्केयर एज इट इज़ रहेगा।
लेकिन जब c की पावर 6 है और हमें चाहिए क्या है, c स्क्वायर चाहिए, तो इसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। वो किस तरह करेंगे, c की पावर 2, ताकि ये तीनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, बाकी c की पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन 3 वैल्यू के अंदर से हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कॉमन कौन कौन सा है। तो हम देखते हैं हमारे पास इनमें से जो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, ये a यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये a हमारे पास क्या है, पहली चीज़ कॉमन है, एक तो हमें कॉमन मिल गया। फिर दूसरा क्या, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम अलग कर लेते हैं, बी स्क्वायर। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास है, ये देखें सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये तीसरी चीज़ ये कॉमन आ रही है, तो इसको भी मैं अलग कर लेता हूँ, ये सी स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें, इनको मैं अलग करके लिख लेता हूँ। तो हमारे पास कॉमन जो है वो क्या आ रहा है, एक हमारे पास a आ रहा है, दूसरा हमारे पास b की पावर 2 आ रहा है, और तीसरा हमारे पास c की पावर 2 आ रहा है। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी कि हमारे पास जो HCF है वो क्या आ जाएगा, a b का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है, और यही हमारे पास रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आखिरी जो पार्ट है वो 8वां है, वो हमारे पास है 49 a की पावर 4, 56 b की पावर 4, c 24 a एंड c का स्क्वायर। ये हमारे पास हमने इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर से भी हमारे पास सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। वो हमारे पास सबसे पहले क्या 49 है, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 49 आपको पता है कि किसके टेबल पे आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है। 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है 56, इसका भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले से, आसान हो जाएगा हमारे लिए। 2 2 are 4, आगे आ जाएगा 2 8 टाइम 16। अब ये देखें 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। इसी तरह हम कर सकते हैं, दूसरी तरफ भी आप कर सकते हैं, 2 7 are 14 एंड 7 1 are 7। तो ये हमारे पास इसका हो गया। तीसरा हमारे पास 21 है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 21 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, आसान है इसका भी, 3 7 are 21 और 7 1 are 7। अब हमने एलसीएम ले लिया, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं इन वैल्यू को लिख लेता हूँ इसी तरह, 49 a की पावर 4 एक, इनमें से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। 56 b की पावर 4 c, इसी तरह 21 a इंटू सी का स्क्वायर। ये 3 वैल्यू हमारे पास क्या है, मौजूद हैं। 49 देख लें हमने, इसका ऑलरेडी इसका हमने क्या एलसीएम लिया हुआ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। बाकी देखें यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ पे a है ही नहीं है, यहाँ पे a मौजूद है। जब हमने कॉमन तब हम फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास तीनों चीज़ें में, तीनों वैल्यूज़ के अंदर जो वैल्यू कॉमन होगी उसमें से हम आंसर अपना फाइंड आउट करने। अगर यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ पे a है ही नहीं है, यहाँ पे भी a मौजूद है, तो एक में भी मिस है तो हम उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, तो हम उसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं a की पावर 4। अगर इसको हम तोड़ के कंपोनेंट में लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ उन्हीं की चीज़ों को तोड़ें जो आपके पास, आप देखें कि इन तीनों के अंदर हमें क्या मिल सके, कॉमन मिल सके। अब इस कैल्शियम लिया हमने, वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखें b यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं, तो इसको भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह मैं लिख लेता हूँ b की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई c। और जो लास्ट में हमारे पास जो आपके पास है वो 21 a c का स्क्वायर है, उसको देख लेते हैं। उसका एलसीएम हमने लिया है 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे c का स्क्वायर है, जबकि पहली वैल्यू के अंदर c मौजूद ही नहीं है, तो इसको भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह मैं लिख देता हूँ c का स्क्वायर। अब हमारे पास देखें ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, हमने इनको कंपोनेंट में तकसीम डिवाइड कर दिया है, तोड़ दिया है। अब इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कॉमन कौन सा है। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें से देखें 7 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो मैं 7 को ले लेता हूँ, a को। बाकी a यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं, यहाँ पे मौजूद है, तो एक में मिस है तो हम उसको नहीं लेंगे। b यहाँ पे मौजूद है, इन दोनों में मौजूद नहीं है। c यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं। तो 2 यहाँ पे मौजूद है, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मौजूद नहीं। 3 यहाँ मौजूद है, ऊपर मौजूद नहीं, तो उनको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है, और इसका जो HCF है वो भी हमारे पास क्या है, 7 ही है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके जो 8 के 8 पार्ट हैं वो बड़े आसानी से हमने क्या कर लिए, हल कर लिए।